बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज एक नई स्टोरी वीडियो लेकर आपके साथ दोबारा हाजिर हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले अल्लाह की मुक़द्दस की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी, मेरी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैसम बिन अदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अहलिया की एक निहायत हसीन व जमील लौंडी थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह खलीफतुल मुस्लिमीन बनने से पहले उसको बहुत पसंद करते थे। आपने उसको अपनी अहलिया से तलब किया और इसका हिर्स किया तो अहलिया मोहतरमा ने इसका इनकार कर दिया और गैरत खाई, लेकिन ये लौंडी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल में घर कर गई थी। जब आप मसनद नशीन हुए तो फातिमा ने लौंडी को संवरने का हुक्म दिया तो उसने बनाओ सिंगार किया और उसके हुस्नो जमाल का सूरज तलू होने लगा। फिर फातिमा उस लौंडी को लेकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरी फला लौंडी को पसंद करते थे और मांगते थे और मैं इनकार करती थी। आज मेरे दिल ने इसको मंजूर कर लिया है, ये आपके हवाला है। जब फातिमा ने ये कहा तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेहरे से खुशी छलकने लगी। फिर फरमाया, इसे मेरे पास भेज दो। जब वो हाजिर हुई और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसकी तरफ नज़र उठाई तो शगुफ्तगी की हद न रही। फिर उसको फरमाया, अपने कपड़े उतार दे। जब वो उतारने लगी तो आपने फरमाया, रुक जा और बैठकर मुझे ये बता कि तू किसकी मलकियत में थी और फातिमा के पास कैसे आई। लौंडी ने कहा, हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने मालियात का काम करने वाले एक शख्स को मकरूज कर दिया। ये शख्स कुफा का मालदार था और ये उस शख्स की लौंडी थी। हज्जाज ने मुझे और एक गुलाम और कुछ माल वसूल करके मामला साफ किया और हज्जाज ने मुझे खलीफा वक्त अब्दुल मालिक बिन मरवान के पास भेज दिया। उस वक्त मैं बच्ची थी और अब्दुल मलक ने मुझे अपनी बेटी फातिमा को हदिया कर दिया। आपने पूछा तो उस मकरूज शख्स का क्या बना? कहा, वो फौत हो चुका है। आपने फरमाया, उसकी कोई औलाद भी है? कहा, जी हाँ। फरमाया, उनका क्या हाल है? कहा, बहुत बुरा हाल है। आपने फरमाया, तो अपने कपड़े पहने रख। फिर आपने अपने एक जिम्मेदार अफसर अब्दुल हमीद को हुक्मनामा लिखा कि फ़लाँ बिन फ़लाँ शख्स को ख़त के ज़रिए मेरे पास बुलाओ। जब वो हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, हज्जाज ने तुम्हारे वालिद को जितना मकरूज किया मुझे बतलाओ। तो उसने सब का सब बयान कर दिया। फिर आप उस लौंडी को इस लड़के के सुपुर्द कर दिया और फरमाया, तुम इससे सोहबत ना करना, हो सकता है तेरे वालिद ने इससे सोहबत की हो। तो लड़के ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये आपकी खिदमत में मैं हदिया पेश करता हूँ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसने कहा, चलो आप इसको मुझसे ख़रीद लें। आपने फरमाया, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो इन हजरात में से नहीं हो सकूँगा जिन्होंने अपने नफ्स पर काबू पाया। जब वो जवान लौंडी को लेकर जाने लगा तो लौंडी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी वो मोहब्बत कहाँ गई जिसकी वजह से मुझे अपनी बीवी से बतौर हदिये के मांगा करते थे? आपने फरमाया, वो तो अभी तक मौजूद है, बल्कि बढ़ गई है। चुनाचे वो लौंडी आपके नफ्स में रही हत्ता कि आप वफात पा गई, लेकिन ख्वाहिश नफ्स को काबू किया और ख्वाहिश नफ्स को कभी पूरा ना किया। ये थे हमारे इस्लाफ, और हमें भी अपने नफ्स को काबू में रखकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।